शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए आखिरकार छात्रों युवाओं की जीत हो ही गई। 25 जुलाई शनिवार को लगभग केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे ही दिया। उसके पश्चात देश भर के युवाओं में खुशी का माहौल देखा गया और साथ ही बिहपुर में युवाओं एवं महागठबंधन और विपक्षी दलों के पार्टियों ने भी रसगुल्ले के साथ मुंह मीठा करते हुए जश्न मनाया। देखिए पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं MS न्यूज़ बिहार। आज जो है पूरे बिहार में छात्र द्वारा आंदोलन किया गया था, बिहार बंद किया गया था और उसी क्रम में भागलपुर जिले में भी आज बिहार बंद का असर दिखा। प्रशासन की गाड़ी को तोड़फोड़ किया गया छात्र द्वारा और उग्र हो गए। उसके बाद बिहपुर में शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन रहा और आपने हमारी वीडियो को देखा भी होगा कि शांतिपूर्वक बिहपुर का ये आज का धरना रहा। उसके जस्ट 2 बजे के लगभग जिस मांग को लेकर छात्र पूरे देश में बवाल मचाए हुए थे, प्रधान का इस्तीफा, जिसको लेकर उसका इस्तीफा हो गया है और जश्न का माहौल है, जश्न मना है। यहाँ पर महागठबंधन के तमाम नेता लोग हैं। प्रधान जी का आज इस्तीफा हो गया है, कैसा लग रहा है? जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बहुत ज़रूरी था और ये एक जिम्मेवाराना पद था और जिस पद पर ये शिक्षा मंत्री के रूप में थे और इन्हीं के ये सारा मामला आता है और ये जितना बड़ा पेपर लीक का घोटाला हुआ है उसमें धर्मेंद्र प्रधान को इतना फजीहत करके जो आज इस्तीफ़ा दिया है, ये इस्तीफ़ा पहले दे देना चाहिए था। दूसरी बात है कि जिस तरह से छात्र शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उनके साथ जो मार पिटाई किया गया है, उनके अंग को तोड़ा गया है, हाथ पैर फाड़ा गया है, ये कहीं से भी नहीं लगता है कि ये जो भी नेता हमारे देश के हैं वो हमारे देश के नौजवानों के हित के हैं। एक सवाल है कि जो दीपक हैं उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि धरना तब तक हम लोग ख़त्म नहीं करेंगे जब तक पुलिस प्रशासन पे कार्रवाई नहीं हो जिस छात्रों पे वो लाठीचार्ज किया। पहली हमारी जीत हुई है कि सरकार यहाँ पर पीछे हटी है। बहुत ही अहंकारी सरकार थी और वो कहते थे कि हमें 6 लाख लोगों ने मतदान देके जिताया है तो मैं कैसे मान लूँगा हार। तो खैर वहाँ आपने इस्तीफ़ा दिया है, प्रधानमंत्री को सौंपा है। तो पहले देश के तमाम हमारे जो छात्र नौजवान हैं और हमारे जो छात्र नौजवानों के शुभचिंतक है, सबको बधाई। लेकिन देश स्तर पर बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हुई है, बड़े पैमाने पर छात्र नौजवानों के ऊपर मुकदमा FIR किया गया है। हमारी अगली लड़ाई ये है कि जितने ऊपर लोगों पर FIR हुआ है, मुकदमा हुआ है, जेल में पकड़ के रखा गया है, उन सब की रिहाई हो, मुकदमा वापस लिया जाए और जो हमारे छात्रों का डिमांड्स है उसे पूरा किया जाए। अन्यथा जो यह शांतिपूर्ण आंदोलन देश में चल रहा है, यह आंदोलन चलेगा, क्योंकि केवल यह आंदोलन अब दिल्ली और जंतर मंतर का नहीं रह गया, बल्कि दिल्ली का जो जंतर मंतर है वो पूरे देश के अंदर जंतर मंतर के रूप में खड़ा हो रहा है। एक सवाल है, भागलपुर में आज उग्र हो गए छात्र, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, छात्र उग्र नहीं हुए। छात्र आप देखिए किस तरह से बुरी तरीके से पिटाई किया है, सर फोड़ दिया गया है, पैर तोड़ा गया है और उसमें कोई उपद्रवी हो सकते हैं। छात्र कभी भी उपद्रवी नहीं हो सकते। हो सकता है भाजपा के ही गुंडे अंदर चले गए हो, इस आरोप लगा रहे हैं आप? नहीं, हो सकता है, मैं हो सकता है कह रहा हूँ। पुलिस प्रशासन आखिर जब आप सारे तरफ से चौकन्ने प्रशासन मौजूद हैं तो आखिर कैसे ये सब हो रहा है? इसलिए छात्र अगर उपद्रवी होते तो अनशन पर नहीं बैठते, भूख हड़ताल पे नहीं बैठते, वहाँ गीत नहीं गाते, नारा नहीं लगाते। आंदोलन तो 74 का आंदोलन देखिए, रेल की पटरियाँ उखाड़ दी गई थी, क्या क्या नहीं हुआ है। 42 का आंदोलन देखिए, सरकार जब एक छत्र राज अंग्रेजों का सरकार था तो यहाँ की जनता जब उबाल मारता है, भगत सिंह पार्लियामेंट के अंदर जाके बम फोड़ते हैं लेकिन भागते नहीं हैं। तो जो सच्चे हमारे छात्र नौजवान हैं, अपने मुद्दे पर लड़ाई लड़ते हैं, वो भागेंगे कि हमारा देश है। आज खुश हैं आप सब, इसका जश्न मनाए, मिठाई खाए। इस बात का है कि अहंकार सरकार की टूटी है और भी जो अहंकारी हैं उनके अहंकार को तोड़ा जाएगा और हम लोग इस जीत की तरफ आगे बढ़ेंगे। मेरा नाम गौतम कुमार प्रीतम है, राजद नेता है, महागठबंधन के सब साथी के साथ। ये गौतम जी थे और इन्होंने खुशी का इजहार किया है और लगातार बिहपुर में भी आपने 2 दिन पहले भी देखा था कि छात्र के सपोर्ट में महागठबंधन के लोग ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया था। आज भी बिहार बंद में उन्होंने सहयोग किया और शांतिपूर्वक पुलिस प्रशासन की कड़ी व्यवस्था
साथ ही हमारे पीछे हैं मोइन नारायण जी, जो जिला परिषद हैं बिहपुर 02 के। आज जश्न मना रहे हैं आप लोग और छात्र की जीत हुई है, क्या बोलेंगे? बिल्कुल, आपके माध्यम से MS न्यूज़ के माध्यम से मैं तमाम चाहने वालों को एवं जितना भी लोग इसमें शामिल थे, मैं उनको कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी जीत हुई है। धर्मेंद्र प्रधान जी जो लगातार एक अलग बात किया करते, 6000 लोग बैठे हैं, 6000 तो मान लिया वोट, 6000 वोट से तो हम 6 लाख वोट से तो हम जीते हैं, तो इस तरह का अलग बयान उनका आ रहा था। और जो नीट की परीक्षा हुई थी उसमें लगभग 23 लाख बच्चे शामिल हुए थे और कैंसिल होने के बाद, पेपर लीक होने के बाद लगभग 20-22 बच्चे सुसाइड किए हैं। हम लोगों का ये भी मांग है कि उसे 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले, ताकि उसको उनके परिवार को एक ढांढस हो, एक लगे कि नहीं कुछ हम लोगों के लिए पूरे भारत के लोग कुछ किए। बिहपुर में लगातार छात्र को लेकर और आप लोग का जो आंदोलन होता जा रहा है, MS न्यूज़ लगातार इसको दिखा रही है, इस पर विषय में क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको बृहत रूप में और सही तरीके से रखा है। और ज़रूरत भी ये है कि आज जो मुख्य मीडिया है वो हम लोगों से दूर है, हम लोगों के विरोध में लगातार वो लोग कुछ न कुछ दिखाते रहते हैं और जो देश हित में नहीं है। और सोशल मीडिया का ही एक बहुत बड़ा ताकत है, जो आज धर्मेंद्र प्रधान जैसा आदमी जो 12 वर्ष में पहली बार कोई इस्तीफा देने का काम किया है, और बहुत बड़ी जीत है हम लोगों की। एक सवाल है, जो बच्चे सुसाइड कर लिए हैं नीट की परीक्षा में, आपने तो मुआवजे की 1 करोड़ की मांग कर ली, क्या सरकार से आप ये मांग करते हैं उसके किसी परिजन को सरकारी नौकरी हो? और क्या बोलते हैं, जो जिस छात्रों पे केस हुआ है, अभी गौतम जी बता रहे थे केस जिस पे हुआ है, लाठी चार्ज हुआ है, बहुत का सर फूटा, टेंग टूटा है, उस पर क्या होना चाहिए? बिल्कुल, उसके परिवार में अगर मान लिया जाए उस परिवार में एक ही बच्चा एक बच्ची थी जो आज सुसाइड कर लिया, तो उनके माता पिता के लिए बहुत ही एक अलग दुख की घड़ी होगी। और हम चाहेंगे कि उसको मुआवजा भी मिले, साथ साथ अगर वो उस उम्र के हिसाब से है कि उसको नौकरी मिल सके, तो उनके परिवार में कोई अन्य सदस्य है तो उसे नौकरी भी मिले। साथ साथ आप देख रहे होंगे कि लगभग बहुत सारे बच्चे जख्मी हुए हैं, किसी का पैर टूटा है, एक का तो आँख ही गायब हो गया, इस तरह का छर्रे का इस्तेमाल किया है, उसका आँख खत्म हो गया है। तो उसके जो ऊपर केस हुआ है, लगभग लाखों, हम कहते हैं कल से आज तक में बिहार में सिर्फ लगभग 1000 आदमी को अरेस्ट किया गया है और सैकड़ों FIR हुआ है। FIR वापिस हो, फिर से जो लोग भी पकड़े गए हैं उसे रिलीज किया जाए। हम लोगों का ये मांग है, तभी ये जो हम लोग का शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन ये समाप्त होगा। नहीं तो ये मोइन जी थे और इन्होंने कहा कि जिन पे भी FIR हुआ है और लगातार जो पुलिस प्रशासन द्वारा लाठी किया गया और जो जख्मी हैं उन्हें भी मुआवजा दे। और एक सवाल है कि बिहार को आवाज़ दिया गया था मुंबई से, दिल्ली से, जंतर मंतर से, बिहारी कहाँ हो, तो बिहारी 3 दिन में गए और चौथे दिन है और आज इस्तीफा हो गया। जी, एक कहावत है, एक बिहारी 100 पे भारी। और बिल्कुल बिल्कुल गर्व है हमें अपने बिहार पे, हम बिहारी होने का गर्व करते हैं। और साथ ही हमारे एक पंजाबी भाई ने कहा आवो हो बिहारी भाई, तो उसके आवाज़ पे बिहार से भी बहुत बड़ा समर्थन मिला। और बिहार के हर जिला में आज कल से ही लगातार प्रदर्शन हुआ, जिसका नतीजा है सरकार को झुकना पड़ा। एक सवाल सर, अभी शाम के वक्त पूरे बिहार में या पूरे देश में जो छात्र छात्राओं मृत्यु हो गई है, जो सुसाइड कर ली, उसके लिए एक फ्लैक्स मार्च कांग्रेस पार्टी के द्वारा निकाला जा रहा है अभी वर्तमान में। और बिहार 4 दिन पहले बिहार वहाँ एंट्री किए और ये आज इस्तीफा हुआ। अगर इससे पहले एंट्री होते तो क्या होता? देखिए, बिहार देश में जब भी आफत आया है, बिहार ने इसकी अगुवाई की है। और मैं बार बार दोहराता हूँ कि वह 42 का आंदोलन हो कि 74 का आंदोलन हो, उसमें बिहार ने रास्ता दिखाया। और बिहार के प्रति पूरे देश में एक अलग नज़रिया है कि बिहारी जो है वो निडर होता है, डरता नहीं है, चाहे खुद की जान चली जाए। आप देखेंगे कि बिहार में जिस तरह से आंदोलन की शुरुआत हुई, पटना हो, बेगूसराय हो, अररिया हो, भागलपुर हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, रोहतास हो, गोलियाँ चली है ना। इतनी गोलियां देश में कहीं नहीं चली जितना 3 दिन के अंदर बिहार में चल गया। तो बिहारी है, बिहार अपने स्वाभिमान के लिए लड़ता मरता रहा है और इस स्वाभिमान के लिए बिहार को हमेशा याद किया जाएगा। तो हम बिहारी हैं, 100 पर भारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बिहारी हैं, 100 पे भारी हैं। जश्न होगा। हमारे जी हैं एक महागठबंधन के ही कार्यकर्ता हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मेरा नाम हिमांशु कुमार है, हम बिहपुर CPI के अंचल मंत्री हैं जी। और कैसा लग रहा है आज
इस्तीफा हो गया जिसको लेकर आप लोग आंदोलन कर। पहली जीत माना जाए, पूरे भारत में छात्रों की जीत है। अभी और लड़ाई जारी है। आप लोग लड्डू उड्डू खाए? हाँ, लड्डू खा लिए, लेकिन जिन पुलिस वाले पे कार्रवाई होना चाहिए, जिन्होंने मारा, बेटी को मारा, बच्चे को मारा, और जो कश्मीर में भी नहीं पैलेट गन का प्रयोग किया गया था वो दिल्ली में प्रयोग किया गया, उस पर भी कार्रवाई हो। और जितने पूरे भारत में FIR हुआ, जो फर्जी हुआ है पूरे छात्र पे, सिर्फ डराने के लिए, उसको यथाशीघ्र वापस किया जाए और सभी को रिहा किया जाए। ये थे हिमांशु जी, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस पे भी फायर हुआ वो शीघ्र ही वापस लिया जाए। आप लगातार MS न्यूज़ के माध्यम से तमाम अपडेट बिहपुर से और देश की अपडेट जो लगातार सोशल मीडिया से आ रही थी आप लोग तक पहुंचाया जा रहा था, MS न्यूज़ के तमाम दर्शकों तक पहुंचाया जा रहा था। हमारे जो सहयोगी हैं अली अकरम लगातार इस खबर पर नज़र बनाए हुए थे और अली अकरम द्वारा लगातार आपको पेड न्यूज़ भी मिल रहा था और सोशल साइट पे भी मिल रहा था, और आपको वीडियो के माध्यम से हमारे जो फेसबुक चैनल है MD सबरार आलम और फेसबुक पेज है MS न्यूज़ बिहार, यूट्यूब है MS न्यूज़ बिहार और इंस्टाग्राम भी है MS न्यूज़ बिहार। और अली अकरम जो हैं हमारे सहयोगी वो लगातार नज़र बनाए हुए थे और आप तक न्यूज़ पहुंचा रहे थे। आप देख रहे हैं MS न्यूज़ बिहार, मोहम्मद सबरार आलम अली अकरम के साथ।